हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। ऑडियो का जो इसमें अपन डिस्कस करेंगे दो पॉइंट्स पे। इससे पहले एक जो स्क्रीनशॉट डाला था मेंबर का, जो काफ़ी मेंबर्स का सिमिलर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि चैनल पे प्रॉफिट होता है 2 से 3 वैट का, और उसके बाद वो कहीं प्ले करके लॉस कर लेते हैं। और दूसरा जो रिपीटेबल क्वेश्चन है मेंबर्स का, कि आप पहले से एडवांस और इसमें अपन किसी सेलेक्टिव गेम में प्ले कर रहे हैं और वहाँ से प्रॉफिट उठा ले रहे हैं, है ना। अपन इस मंथ में बहुत सेलेक्टिव प्ले करें तब भी अपना बन जाता है, तो मंथ का आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है ना। तो डिस्कस करेंगे। बाकी अभी बीच में इस मंथ अपना ऑडियो वाला जो रूटीन चलता था वो टूटा बीच में। स्टार्टिंग में 1 वीक वो चैनल शेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें उसमें निकल गया, और बीच में फिर कुछ चीज़ें, हेल्थ भी और गला भी ख़राब था, तो ऑडियो वगैरह फॉर्म वाला अपना रूटीन चलता था वो टूटा, है ना। बाकी अपन आप कंटिन्यू करेंगे, जो भी मेम्बर्स के डाउट्स आते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ से रिलेटेड। काफ़ी मेंबर्स का मैसेज ये आता है, भाई आप पहले से बता दिया करो कि ये वाला गेम प्ले करेंगे, तो वो उसमें पहले से एक्टिव रहें, है ना। तो पहले से अब काफ़ी मेंबर्स को ये लगता होगा, जैसे अभी लास्ट 15 दिन का काम उठा के देखो, तो जो दे रहे हैं वही पास हो रहा है ना। तो ये एक फेज चलता है। अपन 10 बैट से ऊपर का तो प्रॉफिट ओवरऑल हर मंथ बनाते ही है, बट ये अभी का 10-15 दिन बहुत अच्छा निकल गया। जो भी गेम उठाते हैं वहीं से क्लिक होता है, प्रॉफिट बन जाता है ना। तो उसके पीछे काफ़ी रिसर्च वर्क और बैकग्राउंड चीज़ें होती हैं, वो अलग पॉइंट है। बट फिर भी जहाँ से हमने उठाते वहीं से प्रॉफिट बन जाता है। तो मेंबर्स को जो डाउट्स आते हैं, भाई आप पहले से बता दिया करो कि ये वाला प्ले करेंगे, है ना। तो इसमें उनका तो ठीक है, मेंबर्स का जो है कि आप पहले से गाइड कर दो ये प्ले करेंगे, तो किसी का मिस हो जाता होगा, उसका ये क्वेश्चंस आते हैं डेली, 2-4 मेंबर्स के मैसेज आते हैं। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि लाइक डे में 3 मैच हैं आज, किसी भी दिन में 2 या 3 मैच हैं। तो जिनके भी जो मैसेज आते हैं मेंबर्स को, उनको ये लगता है कि भाई कि ये जहाँ से प्ले करता है वहीं से प्रॉफिट बना के और निकल लेते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। आप पहले से नहीं कंफर्म कर सकते तो ये वाला ही प्ले करेंगे, है ना। प्ले करना होता है प्रॉफिट, किस बॉल नॉट प्ले करते हैं उस पर ही रहते हैं, पॉइंट टॉपिक पे ही रहते हैं। अपन बॉल नॉट प्ले करते हैं, दिन में 2 या 3 मैच हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये वाला गेम प्ले करेंगे, नहीं। आपको तीनों मैच हैं, अगर दिन में 3 गेम है, तीनों गेम्स पे रेगुलर नज़र रखनी होती है और वेट करना होता है। जो आपने अपना रिसर्च वर्क आपका है, पिछला जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, कि किन सिचुएशंस पे आप प्ले करते हो, है ना। कुछ प्ले करने का आपका तरीका होता है, कुछ रूल्स बना के रखे होते हैं कि ये सिचुएशंस मिलेंगे तो आप प्ले करोगे। तो आपको वो सिचुएशंस का वेट करना है, अगर 2 मैच हैं या 3 मैच हैं, कि कौन से मैच में आपकी वो सिचुएशंस, प्रोबेबिलिटी कब वो मैच हो रही है, तब आपको प्ले करना है ना। तो जो भी मेंबर्स ये क्वेश्चंस करते हैं कि आप पहले से बता दो ये गेम प्ले करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जस्ट अगर किसी को ये लग रहा है कि पिछले 10-15 दिन से मैं जो दे रहा हूँ वहीं से पास हो जा रहा है और आईडी बंद हो जा रही 10 मिनट के अंदर और 1-1 लाख के स्क्रीनशॉट आ जा रहे हैं, तो ये रियलिटी नहीं है ना। आपको लगता होगा कि 2 बैट आई चैनल पे, दोनों पास हुई, आईडी क्लोज हो जा रहा है। इसके पीछे भाई मैं तो तीनों गेम्स पे नज़र रखा हुआ हूँ ना रेगुलर। फर्स्ट इनिंग पे, फिर सेकंड इनिंग में, फिर दूसरे गेम में भी, फिर तीसरे गेम में भी, है ना। आपको जस्ट बैट 2 या 3 आती हैं तो आपको लगता है कि भाई बंदा आता है सोते जागते हुए और 2-3 बैट देता है, वहीं से पास हो जाता है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो जस्ट पहले से इन्फॉर्म कर देना कि ये वाला गेम करेंगे ही करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं बोलता भी हूँ कि मेरा जो टाइम रहता है मैक्सिमम 4 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, बिल्कुल उससे पहले आ, मेरा 100% फोकस रहता नहीं है ना। तो उसमें मैं ये बता दूं कि मतलब लाइक कोई एक गेम होता तो आप कर सकते हो, चलो ये वाला गेम करेंगे, जहाँ भी प्रॉफिट के चांस बन रहे प्ले करेंगे। तो वो तो जब, लेकिन जब 2 से 3 गेम है तो आप पहले से क्या बता दोगे। सिंपल सा रूल है, प्ले करना होता है प्रोबेबिलिटी पे, है ना। प्रायिकता पड़ा होगा, परसेंटेज पड़ा होगा। तो जो मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज 60% या उससे ऊपर मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बन सकता है, मैं वहाँ पे प्ले करता हूँ। ओवरऑल उसमें प्रॉफिट बन जाता है। कोई 10-15 दिन का बहुत अच्छा निकल जाता तो कोई खराब भी निकल जाता। अभी ऐसा जा रहा है कि भाई जो जहाँ से उठा रहे वहीं से प्रॉफिट बन जा रहा, तो 25-26 बैट का प्रॉफिट बन गया।
कोई टाइम ऐसा आएगा कि आपके फेवर में नहीं भी जाएगा, है ना। तो जस्ट पहले से प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। आपको जितने भी गेम्स हैं सारे गेम्स पे नज़र रखनी होती है रेगुलर, और वेट करना होता है कि कब सिचुएशंस आपके फेवर में ज़्यादा आ रही हैं तब आप प्ले करोगे, है ना। तो जस्ट ये थॉट कि एडवांस दे दो, इसके पीछे दो थॉट है। नंबर वन कि वो पहले से पे कुछ क्या मिस हो जाता होगा तो वो कि पहले से प्ले कर लें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बट दूसरा इसी के पीछे एक छुपा हुआ जो क्वेश्चन है जो मेंबर्स पूछ रहे हैं कि आ, इसके पीछे जो है मेंबर्स को कि जस्ट मैं आता हूँ और पर्टिकुलर 10-15 मिनट में कोई 2-3 मिनट देता हूँ वो प्रॉफिट हो जाता, वो रियलिटी नहीं है ना। कोई भी प्रॉफिट बनाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत कुछ बन चल रहा होता है ना। अपन कोई भी हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी कोई भी देखते हैं 2 घंटे की, तो वो 2 घंटे की मूवी बनाने के लिए पिछले बंदे 6-6 महीने से काम कर रहे होते हैं ना। एटलीस्ट 3-4 महीने तो मिनिमम लगता ही लगता है, 6 महीने का नॉर्मल टाइम लगता है एक मूवी बनने में। अपन 2 घंटे में आते हैं और अच्छी खराब जैसी भी होती है रिव्यू दे के निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक जो टिपर है जेन्युइनली जो प्ले कर रहा है अपनी मैट, चैनल पे बेट्स देता ही हूँ, देखते हुए कितने अमाउंट से प्ले कर रहा हूँ। तो जो बंदा अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पीछे एक रिसर्च वर्क हमेशा लगी होती है ना। कल 3 गेम है तो बंदा नाइट में देख रहा होता है कौन कौन से गेम है, कौन से प्लेयर है, क्या सिचुएशन है, कौन सा ग्राउंड है, वेदर कंडीशन क्या है और क्या है, जो भी रहता है वो रिसर्च वर्क करता है। फिर अपनी जो भी उसने रूल बना के रखे हुए हैं उन पे काम करता है ना। तो नंबर वन कि रूल्स पे काम करता है तो पहले तो आपके पास कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए। अगर आपने कुछ बेसिक रूल्स ही नहीं बनाए हैं किन सिचुएशंस पे आपको प्ले करना है ना, तो अगर कुछ बैकग्राउंड में कुछ डाटा ही नहीं है तो प्ले किस पे करोगे, तो फिर तो आप अंधी मारोगे, ओवरऑल लॉस होगा उसमें, है ना। अगर आपने अपना कुछ बैकग्राउंड में कुछ बना के नहीं चल रहे हैं, कुछ सर्टेन रूल्स नहीं बनाए हैं कि किन सिचुएशंस में प्ले करना है, किन प्लेयर्स को टारगेट्स करना है, किस रन रेट पे टारगेट करना है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से प्लेयर्स पे या कौन से बैटर पे या बॉलर पे ज़्यादा फोकस करना है ना, किन सिचुएशंस में कैसे रन गैप में, तो वो अगर कुछ आपने बनाया ही नहीं है तो मतलब फिर तो आप वही हो गए ना कि समुद्र में नौका लेके निकल गए हो, और कोई भी फिर वहाँ से झोंका आएगा वो आपको गिरा देगा, है ना। बट अगर आप पहले से बना के चल रहे हो सिचुएशंस को तो आपके फेवर में जाएंगी ओवरऑल, ठीक। तो वही कि एडवांस पॉसिबल नहीं है पहले से देना। 5-10 मिनट पहले आप बता सकते हो ठीक है ये सिचुएशन बन रही है यहाँ से अपन प्ले कर लेंगे, है ना। एडवांस मैच पहले से बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा जो अब इसी से आगे का एक प्रोसेस है, अपन ये हो गया चैनल पे 2-3 बैट पास करी, मेरी तरफ से आ जाता है कि भाई 2-3 बैट का प्रॉफिट बन गया, आज का काम हो गया। कल देखेंगे, कल नहीं बनेगा तो परसों देखेंगे, जब दोबारा से चीज़ें फेवर में आएंगी तब देखेंगे। अपना अच्छा चांस था, अपन ने 2-3 बैट का प्रॉफिट बनाया, वहाँ से फिर स्किप कर दो मैच को, प्रॉफिट बन गया, काम हो गया डे का, ठीक है। और यही होना चाहिए, ठीक है। बट मेंबर्स क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मैंने पहले भी बोला है कि मेंबर्स एक टेलीग्राम में तो ज्वाइन नहीं है, बंदे 8-8-10 टेलीग्राम में ज्वाइन है, और हर किसी के मैसेज देखते हैं और हर मैक्सिमम लोगों को फॉलो भी करते हैं। ये चैनल फॉलो, मेरी तरफ से मैसेज आया आईडी क्लोज, मेरा काम हो गया, मेरे स्क्रीनशॉट आते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट बन गया, ये प्रॉफिट बना, काम खत्म। उसके बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अब फिर वो दूसरे के चैनल में जाते हैं, उसकी मैच ट्रेडिंग की टिप्स आ रही हैं, उसकी सेशन की टिप्स आ रही हैं, और जो भी बनता है शाम आते आते 2-3 बैट का प्रॉफिट बनता है, जो भी बनता है वो ओवरऑल उसको कर देते हैं जीरो या ओवरऑल माइनस में चले जाते हैं, है ना। ये मैक्सिमम 90% प्लस मेंबर्स की सेम कहानी है, पहले से भी थी और आने वाले फ्यूचर में भी रहेगी, है ना। क्योंकि तभी तो वो बुक प्लस में जाएंगे ना भाई, है ना। आप लोग अगर हारोगे नहीं, है ना, उनको भरोसा तो है ना, जब मैं पहले भी बोलता हूँ उनको पक्का भरोसा है, जो भी बुक्स प्रमोशन चल रही हैं टेलीग्राम पे, उनको आप पे ट्रस्ट है कि ये जो भी आ रहे हैं इनको तो हार नहीं हारना है ना। क्योंकि आपका कोई प्ले करने का कुछ तरीका नहीं है, कुछ सेलेक्टिव, जैसे मैं बोलता हूँ भाई मैक्सिमम 2 टेलीग्राम ग्रुप ऐसे फाइंड करो जहाँ आपको पता है कि भाई ये मुझे साल में अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, है ना। और साल के नाम पे ही लोगों के धुआं उड़ जाते हैं, एक तो है ना, तो साल का नहीं महीना के सोच लो कि भाई ओवरऑल महीने में प्रॉफिट करवा देगा। और 1 से 2 टेलीग्राम चैनल फाइंड करो, अगर 10 में ज्वाइंस भी हो बट फॉलो किसी 1 या 2 को करो जहाँ से आपका प्रॉफिट बन रहा है ना। मैच ट्रेडिंग फलाना ढिकाना
सेशन कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको बेट्स देंगे। मैच अच्छा बन गया तो बहुत 4 और एक्स्ट्रा बातें मार देंगे, बुकी मैच हो जाएगा तो कुछ मैसेज नहीं आएगा, ओवरऑल लॉस होता रहेगा आपका, है ना। तो वो चीज़ें मैंने बहुत बार दोहराई हैं, है ना। फिर भी बीच में कोई भी कंटेंट आता तो मैं एक बार फिर से वो चीज़ें रिपीट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो कंक्लूज़न यही है कि एडवांस कुछ नहीं होता है, हमको हमेशा मैच पे एक एक बॉल पे फोकस करना। अगर मैंने प्रॉफिट बनाया है पिछले 2 साल में चैनल पे कंटिन्यूस, या उससे 1 साल पहले, या चैनल की बात करना है 2 साल पे अगर कंटिन्यूस प्रॉफिट है, उसके पीछे मेरा एक एक बॉल का लाइव विद लाइव, है ना। सिर्फ मजे के लिए नहीं कि मैच आ रहा है, आईडी में लाइव देखना या मैच में टीवी पे लाइव देखना, एक एक बॉल ट्रैक करना, कौन स्ट्राइक पे है, कौन बॉलर आ रहा है। फिर आपकी जो भी बेसिक रूल्स आपने बनाए हैं लिख लिख के, पिछले 3-4 साल का डाटा निकाल के, है ना। आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल का पिछले 3-4 साल का डाटा निकाल लिया, बीबीएल आ रहा तो उसके पिछला 3-4 साल का डाटा निकाला, वर्ल्ड कप आ रहा तो उसका पिछले 3 साल का डाटा निकाला, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया आ रहा तो उनके पिछले 3-4 सीरीज का डाटा निकाला, एवरी प्लेयर का, बॉलर का डाटा निकाला, नोट करना। जब आप इतना कुछ करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, एकदम से आप धुरंधर नहीं हो जाते हो, धीरे 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 करके आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। और वो धीरे धीरे जब आपकी 50 से 60% के आसपास, 50 प्लस होके जब 60 के आसपास हो जाती है, दैट मीन्स कि आप ओवरऑल फिर इस स्टेज पे आ जाते हो, वहाँ आप बुकी को अच्छी अच्छी टफ फाइट दे सकते हो, है ना। और जब तक आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से नीचे रहने वाली, दैट मीन्स ओवरऑल धीरे धीरे करके आपका अमाउंट बुकी के पास जाएगा। और जब आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से प्लस हो जाएगी, बॉल लॉट में 55, क्योंकि 110 का रेट देता है ना, तो मैं वही बोलता हूँ भाई 60% की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, जो आप थोड़ी सी भी बेसिक रूल्स बनाओगे बहुत इजीली आ जाती है। दैट मीन्स कि आप बुकी से धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाओगे, और जिसका थोड़ा बैकअप है, साल के एंड में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया जा सकता है। मैंने करा है टेलीग्राम पे, है ना, सारे स्क्रीनशॉट, मंथली एवरीथिंग सब कुछ डाला हुआ है। फिर भी आपका बॉल नॉट पे ट्रस्ट ना होके आप मैच में जा रहे हो, ट्रेडिंग में जा रहे हो, सेशन में कूद रहे हो, तो क्या हो सकता है बताओ। फिर तो कुछ है ही नहीं ना भाई। जिन्होंने 1 साल का तो छोड़ो, 3-6 महीने का भी, तो क्या 3 महीने तक का भी किसी ने मैच ट्रेडिंग में या सेशन में अपना स्टेटमेंट नहीं दिखाया कि मैंने भाई देखो 3 महीने में मैच ट्रेडिंग करा था, ये बनाया है ना। 1 साल की तो वो भूल ही जाओ। 1 साल में तो पूरे टेलीग्राम को मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको सिंगल टेलीग्राम नहीं मिलेगा जो मैं बॉल नोट में डाला है, सिंगल टेलीग्राम नहीं मिलेगा। 6 महीने का भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो कोई, क्योंकि खेल ही नहीं रहे, मैं हमेशा बोलता हूँ लोग खेल ही नहीं रहे, और वो मार्केट है और वो बहुत अच्छा मार्केट अपना रन कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं उन पर वो धीरे धीरे बोलना बंद ही करूँगा, कोई सेंस है नहीं उस चीज़ का। तो ठीक है, ऑडियो हो गया, बाकी अपन डिस्कस करते रहेंगे कंटिन्यूस, है ना। जो अपना बीच में रूटीन टूटा था, बाकी मैटर फिर एंड में मैटर वही करता है कि क्या आपके आईडी में अमाउंट बन रहा है ना। वो हर्ट करती हैं चीज़ें, अभी भी हर्ट करती हैं, किसी के ऐसे मैसेज आते हैं और इतना ख़राब तो लगता ही है ना भाई। इतना कुछ करने के बाद भी, कंटिन्यूस प्रॉफिट कराने के बाद भी, 2 साल लगातार प्रॉफिट कराने के बाद भी अगर आप लॉस में ही हो, तो बैड तो फील होगा ही ना भाई, है ना। ख़राब तो लगता ही, मतलब क्या ही करा जाए फिर, है ना। इतना कंटिन्यूस प्रॉफिट के बाद भी अगर आप तब भी लॉस में ही जा रहे हो, तो फिर इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है ना। बाकी चलिए ठीक है, दोनों चैनल में जितनी भी ऑडियोज़ हैं सुनिए, और भी टेलीग्राम जितने चैनल हैं सारी ऑडियो सुनिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, और धीरे धीरे अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाइए ना, और साल का प्लान करिए, है ना। तो कुछ हो सकता है आपका इस फील्ड में, अदरवाइज रियलिटी क्या है मार्केट की, आप भी उसी में धीरे धीरे इंक्लूड होते जाओगे। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictable RK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।